माता जी की ये स्थिति और ये इतनी हालत खराब है और माता जी बैठी हैं। कैकेयी जी, राम जी ने पूछा कि माता जी मोहि कहो मातु तात दुख कारण अकार्य जतन जेहि हो ये निवारण। राम जी ने तुरंत पूछा है माता जी पिताजी के दुख का कारण बताइए और ये तो जल्दी से यत्न किया जाए जिससे दुख से निवृत्ति हो इनकी। तो जब दुख का कारण पूछा कैकेयी जी ने बड़ी चालाकी से वो पूरा पूरा दुख का कारण राम जी के ऊपर डाल दिया। क्या डाल दिया आप जरा ध्यान से समझेंगे गोस्वामी जी की लेखनी का रहस्य। कैकेयी जी कहती हैं कि बात ये है राम, पूरा कारण तुम्हारे, पूरे दुख का कारण तुम हो, क्योंकि एक बार मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे महाराज ने। देन कहन मुझे 2 वरदाना अब मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। 2 वरदान देने को गए थे, जो मुझको अच्छा लगा 2 वरदान में मैंने मांग लिया। अच्छा 2 वरदान में मांगा ये कि पहले वरदान में भरत को राज्य का अधिकारी बनने का वरदान मांग लिया और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष जंगल में रहने के लिए वनवास मांग लिया। अच्छा तो दुख का कारण केवल ये है कि तुम हो दुख का कारण, क्योंकि सुत स्नेह इत वचन उत संकट परयो नरेश सकहु त आय सुधारहु सिर मेटहु कठिन कलेश। कैकेयी जी ने दशरथ जी के दुख का कारण पूरा राम जी के सिर पर डाल दिया और ये भी कह दिया राम अगर तुम चाहो तो महाराज दशरथ का दुख दूर हो सकता है। सकहु त आय सुधारहु सिर, पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य कर लो। अमेटहु कठिन कलेश, जो पिताजी के कठिन दुख का कारण है उसको मिटा दो। दुख किस बात का है कि स्वत सने है इधर तो पुत्र के ऊपर प्रेम है और वचन तो उधर वचनबद्ध है, वचन दिए हैं। तो संकट पर्यो नरेश, महाराज संकट में इसलिए है कि पता नहीं पुत्र मेरी बात मानता है कि नहीं मानता, इस बात का संकट है उन्हें, और कोई संकट नहीं है क्योंकि वचनबद्ध है और ये कह भी रहे हैं रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई बरु वचन न जाई। तो वचन तो जाएगा नहीं, वचन के तो पक्के हैं। कि दुख इस बात का है कि मैं वचन अपने पूरा करना चाहता हूँ लेकिन अब पता नहीं पुत्र मेरी बात मानता है कि नहीं, आज्ञा मानेगा कि नहीं, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस बात का उनको दुख है। बहुत ध्यान से समझिएगा कैकेयी के कहने की शैली। किस्सा कहू त आय सुधरहु सिर अमेटहु कठिन कलेश, पिताजी का जो दुख है तुम चाहो तो तुरंत मिटा सकते हो, पिताजी का दुख तुरंत मिट जाएगा। कैसे मिट जाएगा? अत्सकौता आय सुधरहु सिर, उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके मान लीजिए और तुरंत उनकी आज्ञा के अनुसार तुम आचरण कर दीजिए तो पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। मेटा हो कठिन कलेश। राम जी ने पूछा माता जी तो आज्ञा क्या है? कैकेयी जी ने कहा आज्ञा तो वही है 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। अरे राम जी ने कहा इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात है, इतना बड़ा दुख? क्योंकि थोड़े ही बात, ये तो बहुत छोटी सी बात है। हमारे सूर्य वंश में जब धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए कभी कसौटी कड़ी परीक्षा होती थी तो बहुत कठिन परीक्षा होती थी और राम जी ने उनके स्मरण भी करा दिए प्रसंग के। शिवी दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा।
रंति देव भल भूप सुजाना, अधर्म धर्यो सही संकट नाना। अच्छा, इनकी कथा उन्होंने स्मरण करा दिया। शिवी, महाराज शिवी थे, और जब वो तपस्या के आश्रम में थे, तपस्या कर रहे थे, उस समय परीक्षा लेने के लिए इंद्रदेव और अग्निदेव, देवराज इंद्र और अग्नि, ये दोनों आए। इंद्र बाज बन गए, बाज पक्षी, और अग्निदेव कबूतर बन गए। अब बाज ने कबूतर के ऊपर झपट्टा मारा, मारकर खाने के लिए, और जैसे बाज ने झपट्टा मारा वैसे कबूतर जल्दी से जाकर के उछलकर महाराज शिवी की गोद में बैठ गए, गिरे जाकर के। महाराज शिवी ने सोचा कि ये लगता है अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आ गया। शिवी ने उस बाज से कहा, खबरदार, इसको मारना मत। उस समय पशु पक्षी जीव जंतुओं की बोली भाषा एक दूसरे की जानते थे, मनुष्य भी। महाराज शिवी ने कहा बाज से, ये कबूतर मेरी शरण में आ गया है, और जीव हत्या कर रहे हो, जीव का वध कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, और मेरी शरण में आ गया है, इसलिए कबूतर की मैं रक्षा करूंगा। बाज ने कहा, महाराज आपके लिए ये जीव होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये भोजन है। आप एक जीव की, कबूतर की रक्षा कर रहे हैं, और ये हमारा भोजन है, और मेरा नियम है कि जिस दिन किसी के ऊपर मैं झपट देता हूँ तो बस वही भोजन मैं करता हूँ, उसके अलावा दूसरा भोजन नहीं करता। मैं और मेरी पत्नी और 4 हमारे बच्चे हैं, उनको 6 लोगों को हम यही भोजन करते हैं। पहली बार मैं जिसको झपट देता हूँ उस दिन में उसी को हम खाते हैं, उसके अलावा कुछ खाते नहीं। ये हमारा नियम है और ये हमारे लिए भोजन है। आप एक जीव की रक्षा करेंगे तो हम 6 लोग, मैं, मेरी पत्नी और हमारे 4 बच्चे, दूसरा कुछ खाएंगे नहीं और हम 6 लोग मर जाएंगे। अच्छा, तो एक जीव को बचाना ज्यादा ठीक है, उत्तम है, कि 6 जीवों के जीवन की रक्षा करना ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये नहीं देंगे तो मैंने पहला झपट्टा मारा, जिसको झपट दिया वही खाते हैं, उसके अलावा दूसरा हम शिकार करेंगे नहीं आज, और हम अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे 6 लोग। अच्छा, तो ये बताइए, एक की रक्षा ज्यादा ठीक है कि 6 लोगों की? शिवी ने कहा कुछ भी हो, लेकिन ये मेरी शरण में आ गया है, इसलिए इसका भोजन आज नहीं कर पाओगे। ये बताओ कि जिसको तुमने झपट लगाया उसके बदले में विकल्प कोई दूसरा है तुम्हारा कि नहीं? उस बाज ने कहा कि उसके बदले में एक ही विकल्प है कि जो व्यक्ति उसकी रक्षा करना चाहे उस कबूतर के तौल में उसके बदले वो व्यक्ति अपने शरीर के अंग को काटकर तौल में बराबर मांस दे दे तो वही मांस हम खाएंगे और कुछ नहीं खा सकते। शिवी ने कहा ये हो जाएगा, और शिवी ने तराजू मंगाया, तुला मंगाया, उसमें अपने शरीर के अंगों को काट काट कर कबूतर के बराबर तौल करके देने लगे। चूंकि वो परीक्षा ले रहे थे, देवराज इंद्र और अग्नि देव थे। अब वो पलड़ा क्यों उठे, हाथ पैर काटते गए और शरीर का एक एक अंग काट काट कर उसके बराबर तौलने के लिए उन्होंने चढ़ा दिया, लेकिन वो पलड़ा भारी था। अंत में काटते काटते पूरा शरीर रुंड का रुंड लुढ़का दिया पलड़े में कि ये ले जाओ, शरीर काट काट कर खा लो, लेकिन आज इस कबूतर को मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी शरण में आ गया। जब इतना कर दिया, पूरा शरीर काट काट के पलड़े में लुढ़का दिया कि पूरा शरीर ले जाओ खा लो। उस समय देवराज इंद्र और अग्निदेव प्रकट हो गए। राजमात के धर्म की परीक्षा ले रहे थे। मैं इंद्र हूं और ये अग्नि है, आप ज्यों के त्यों हो जाए। हरिश्चंद्र जी की कथा तो सब मालूम है, जरा विचार करें आप। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र जी दक्षिणा में तो दे दिया विश्वामित्र जी को सारा राज्य,
धन कोष खजाना गौएं भूमि सब दे दिया। अंत में जब संहिता देने की बात आई तो संहिता देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा हमारा शरीर है, इस शरीर ले जाकर के काशी में बेच दो। जरा एक बात आप कल्पना से स्मरण करिए, जिस समय महाराज हरिश्चंद्र जी ने काशी में जाकर के कहा होगा कि ये मेरी पत्नी बिकाऊ है, भैया बोली लगाओ, कौन कितने की खरीद सकता है मेरी पत्नी को। मेरे इस 12 साल के 8 साल के पुत्र को कितने में कोई खरीद सकता है, मेरे शरीर को कोई कितनी कीमत दे करके खरीद सकता है। और मैं विश्वामित्र जी की संहिता पूर्ति करने के लिए मेरी पत्नी बिकाऊ है, महारानी तारा बिकाऊ है। बाजार में जब चिल्लाए होंगे आवाज लगा करके, उस समय कैसा लगा होगा। बड़ी कठिन परिस्थिति है। ये कहीं किसी डोम के यहाँ खरीदे गए और रानी तारामती कहीं किसी के यहाँ काम करने लगी, उन्होंने इनको खरीद लिया। वहां रोहित पुत्र रोहित की मृत्यु हो गई और तारा जब लाई, हरिश्चंद्र जी की पत्नी महारानी तारा अपने मृत पुत्र के शव को लाई और महाराज हरिश्चंद्र जी ने देखा जो मरघट की सेवा में लगे हुए थे, तो पुत्र के भाव से, पिता के भाव से तो दुख हुआ। लेकिन जब अंतिम संस्कार करने के लिए तारामती आगे बढ़ी तो हरिश्चंद्र जी ने रोक दिया कि नहीं नहीं, इस समय मैं दूसरे की सेवा में हूँ, इसलिए जो मरघट का नियम है वो कर दिए बिना अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। तो उस समय कैसा लगा होगा जब तारा ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र जी ने कहा अगर कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा पल्लू काट कर दे दो, टैक्स के रूप में यही जमा कर दो। उस समय मार्कंडेय पुराण में कथा आती है कि स्वर्ग से देवता ऋषि मुनि चारण से दिग्विजय ये मनुष्य बन करके उतर आए और हरिश्चंद्र जी से कहा महाराज आपको बड़ा कष्ट हुआ। हरिश्चंद्र जी ने कहा कौन सा कष्ट? अरे बोले इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी में जिनका राज्य, पूरा राज्य चला गया, धन कोष भूमि धेनु गौएं खजाना चला गया, शरीर बिक गया। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में स्वतंत्र रह लेता है, कम से कम पत्नी और पुत्र रहते हैं, लेकिन वो भी अधिकार छिन गया। पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए आपकी स्वतंत्रता नहीं है, स्वामी के लिए उस टैक्स वसूल करना है, कर लेना है, तो ये तो बड़ा कष्ट हुआ। हरिश्चंद्र जी ने कहा ये बताइए मेरे जीवन में कुछ बचा है? तो उन सिद्धचारण को एक ने कहा हाँ आपके जीवन में धर्म बचा है, सत्य बचा है। हरिश्चंद्र जी ने कहा अरे सत्य तो इतना मूल्यवान होता है कि इस तरह के चक्रवर्ती सम्राट बने वाले जीवन, सैकड़ों जीवन उसमें लुट जाए, बलिदान हो जाए तो कुछ नहीं गया। अगर सत्य बच गया तो धर्म और सत्य इतना मूल्यवान है कि उसके लिए ये जीवन चला गया। एक जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म चले जाएं और उसके बाद भी धर्म बच जाए, सत्य बच जाए तो सब कुछ बच गया। राम जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को जब धर्म बचाने की परीक्षा से गुजरना पड़ता था तो इतनी कठिन परीक्षा होती थी, और उनके सामने मेरे लिए बड़ा सरल मेरे नंबर में आया। केवल 14 साल के लिए जंगल जाऊंगा और 14 साल के बाद लौट भी आऊंगा। माँ आपके हृदय में कितनी दया है मेरे प्रति, बताओ 14 साल के बाद लौटने की गुंजाइश भी छोड़ दिया। कितनी दयालु हो माँ। और धर्म की परीक्षा इतनी सरल तो हमारे वंश में कभी हुई ही नहीं। अच्छा एक बात मैं और कहूं, बहुत जानने योग्य है। अगर कैकेयी जी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी तो 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? 14 साल के बाद राम जी को लौटने की गुंजाइश। कैकेयी जी ये चाहती
कि भारत अयोध्या का निष्कंटक राज्य करे, तो कैकेयी जी को ये मांगना चाहिए, 14 वर्ष राम वनवासी नहीं, कैकेयी जी को ये मांगना चाहिए लालू को, तुम्हारे अंदर मेरे ऊपर कितना स्नेह है, बताओ केवल 14 साल का वनवास मांगा। तो राम जी कहते हैं माता जी थोड़ी ही बात और पिता ही दुख भारी, इसलिए होत प्रतीत न मुहि महतारी, राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। मुझे भीतर से शंका हो रही है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया जो पिताजी खुलकर बता नहीं रहे। ये तो बहुत छोटी सी बात है, दूसरे के लिए कुछ कष्टदायक लगे तो लगे, लेकिन हमारे वंश में, हमारे कुल में पूर्वजों के सामने रंतिदेव की कथा, रंतिदेव 52 दिन तक भूखे रहे थे, अवन में खेत में गिरे चने के दाने बीन कर 4 रोटी बनाई थी, और उतने में एक बूढ़े ब्राह्मण उधर से आ गए, बोले बेटा मैं तो मर रहा हूँ भूखों के मारे। रंतिदेव ने कहा तो अभी मैं प्राण तो नहीं जा रहा, कोई खा लूं। 52 दिन के पानी कि पानी पी लूं, तो उधर से दूसरे एक पुरुष आ गए, अरे बोले बेटा मेरा तो गला सूख गया, मेरे तो प्राण है, अब सांस अगली सांस आएगी नहीं अगर पानी नहीं मिलेगा। तो रंतिदेव ने कह दिया मेरे तो प्राण अभी नहीं जा रहे, आप पानी पी लो। तो राम जी कहते हैं जहां इतनी कठिन परीक्षा हुआ करती थी धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, वहां मेरे लिए इतना सरल, इतनी सस्ती बात कि केवल 14 साल के लिए जंगल में रहना है और 14 साल के बाद वापस लौट भी आना है। कैकेयी जी ने जीवन भर का वनवास क्यों नहीं मांगा, 14 वर्ष का क्यों मांगा, भरत जी को राज्य, ये बातें थोड़ा कठिन है, वेद वेदांत उपनिषद के सूत्र हैं, इसलिए किसी दिन इसकी चर्चा अलग विषय में करेंगे, अभी तो मैं इसी धारा में चलता हूँ। तो जब राम जी ने कहा माता जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पिताजी के दुख का केवल इतना ही कारण है, इसलिए आप सही सही बता दो, थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी, इसलिए हो तो प्रतीत न मोहि महतारी, क्योंकि माता जी इसमें तो लाभ ही लाभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति तमोरी, तेहि मां पितुआ यसु बहुरी, सम्मत जननी तोरी। अब यहाँ बड़े ध्यान से समझिएगा, मंथरा ने कहा था कि राम छाणी कुशल के याजू और जे ही जनेसु दे ही जुबराजू। इसका मतलब मंथरा की दृष्टि में जीवन की कुशलता का अंतिम लक्ष्य है सिंहासन मिल जाना, राजा बन जाना। जे ही जनेसु दे ही जुबराजू, महाराज जिसको अयोध्या का भावी राजा उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे, यही तो कुशलता का आधार है। इसका मतलब मंथरा की दृष्टि में सिंहासन मिल जाना, कुर्सी मिल जाना, सत्ता मिल जाना, राजा बन जाना ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन राम जी कहते हैं ये सोने के सिंहासन से बंध जाना तो दुर्भाग्य है। क्यों? मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य कुर्सी पाना, सोने के महल में रहना, सिंहासन में बैठना नहीं है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्संग लाभ, संत दर्शन करना। राम जी कहते हैं कि अगर यहाँ अयोध्या में सिंहासन में बैठ जाता तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा वशिष्ठ जी आ जाते, हफ्ते में 1 दिन 2 घंटा कथा सुना देते और कभी कोई थोड़ी सी बात हो जाती और बस यहीं सोने के सिंहासन में बैठे रहो। अच्छा, जैसे सामान्य कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, वहां कहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थोड़ी रोज आते हैं कथा सुनने के लिए। कोई सांसद विधायक आए 10 मिनट बैठते हैं चल देते हैं। तो ये कुर्सी पा जाना,
और राज सत्ता पा जाना तो बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं सत्संग के लिए समय नहीं है। राम जी को कैसा लगा था? आप मानस में पढ़े, नवगयंद रघुवीर मन राजयलान समान, छूट जान बन गवन सुनी उरयनंद अधिकान। जैसे मतवाला हाथी, जो जंगल में रहने वाला जंगली मतवाला हाथी है, उसको जंजीर में अलान कहते हैं, राज अलान समान। अलान होता है जैसे हाथी को बांधना हो तो उसके पैर में लोहे की क्लैंप होती है, गोल गोल पट्टी, और उसमें लोहे की कीलें अंदर की ओर नोक निकली होती हैं, लोहे की कीलें लगी रहती हैं और लोहे की जंजीर से मजबूत किसी पेड़ से बांध दिया जाता है। तो जो हाथी के पैर में लोहे का क्लैंप रहता है और अंदर की ओर कीलें निकली रहती हैं कि अगर हाथी उसको खींचे तोड़ने के लिए तो कील चुभे हाथी के पैर में, तो हाथी ज्यादा जोर लगा के न खींचे। वो जो लोहे की पट्टी क्लैंप रहती है उसको अलान कहते हैं। मतवाला हाथी, जंगली हाथी स्वच्छंद विचरण में संतुष्ट रहता है कि मुझे जंगल में स्वच्छंद रूप से विचरण करने को मिले। अब अगर कोई लोहे की जंजीर में बांध दे उसको तो उसे लगता है मैं कहां से फंस गया। स्वच्छंद जंगल में विचरण करने वाला, विहार करने वाला और इतना बड़ा शक्तिशाली, इतना बड़ा शरीर में बल होने के बाद और न जाने कहां से बांध दिया गया। बड़े ध्यान से समझिएगा, सर्वशक्तिमान परमात्मा राम और ये राज सत्ता लोहे, ये सोने के सिंहासन से अगर बांध दिया जाता तो ये उसी तरह है कि इतना बड़ा शक्तिशाली हाथी विशाल काय और उसको दुर्भाग्य बस कोई पकड़ कर लोहे के बंधन में बांध दे तो उसको अच्छा नहीं लगता। राम जी कहते हैं इतना स्वच्छंद विचरण करने वाला, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तो परबस जीव स्वबस भगवंता, सदा स्वतंत्र राम भगवाना। अब कहते हैं सोने के सिंहासन में, सोने के महल में बांध दिया जाऊंगा और मेरी इच्छा है कि रोज संतों का दर्शन हो, सत्संग हो, तो बताओ नहीं जा सकता। इसलिए राम जी को बड़ा दुख था। मुनिगण मिलन विशेष बन, ये तो बहुत अच्छा अवसर है। मुनिगण, जब जंगल में जाऊंगा तो वहां ऋषि मुनि साधु संत ज्ञानी ध्यानी तपस्वी संयमी सदाचारी तमाम बड़े बड़े तपस्वी तेजस्वी मिलेंगे। मुनिगण मिलन, उनका दर्शन करके उनके तप के तेज का लाभ मिलेगा। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करूंगा, उनके जीवन की तपस्या का पुण्य मुझे मिलेगा। ये जीवन का परम लक्ष्य है, संत का दर्शन हो जाए, सत्संग हो जाए, ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करके उनके जीवन की तपस्या के तेज का लाभ मिल जाए। राम जी कहते हैं मुनिगण मिलन विशेष बन, यहाँ बैठ करके तो सीमित वशिष्ठ जी से ही केवल लाभ मिलेगा सत्संग का, या कभी कोई 2-4 महीने में चलते फिरते कोई साधु संत आ गया तो कभी मिलेगा। लेकिन जब मैं वन में जाऊंगा तो विशेष ऋषि मुनि मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऋषि मुनि तो ऐसे नियम से बंधे रहते हैं कि वो नगर में जाते ही नहीं है, तो उनका दर्शन ही नहीं होगा। यहाँ नगर बस्ती में नहीं जाते। आज लगे और जबते भयऊ काहू के ग्रह ग्राम न गयूं, तो ऐसे भी नियम से बंधे हुए हैं ऋषि मुनि, वो क्यों आएंगे सोने के महलों में। तो राम जी कहते हैं मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति तमोरी अके ही महापितु आयसु, पिताजी ने आज्ञा भी दे दिया। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा एक बात कहूं मैं, कहीं अगर किसी पुत्र को परदेश जाना पड़े, जंगल में जाना पड़े, भविष्य के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, जिससे भविष्य में लाभ हो, तो पिता तो कह देता है नहीं नहीं जाओ, परदेश जाओ, विदेश जाओ, जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, हिम्मत करो जाओ।
लेकिन माँ कभी नहीं पुत्र को कहेगी कि तुम बेटा परदेश जाओ, कि जंगल में जाओ, कि खतरे में जाओ, कि ट्रेनिंग में जाओ, कि वहां बीएसएफ के बटालियन में जाओ। माँ कभी नहीं कहती। माँ कहती है बेटा तुम आधे पेट भोजन करना, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाना, लेकिन घर में बने रहो, भले गरीब बने रहो लेकिन घर में बने रहो। राम जी कहते हैं माँ सबसे बड़ी समस्या तो तब आती कि अगर पिताजी ने हिम्मत करके कह भी दिया, लेकिन माता कभी किसी की अनुमति नहीं देती कि पुत्र जंगल चला जाए। और ये तो मेरा सौभाग्य हो गया कि पिताजी की आज्ञा, अब बहुरी सम्मत जननी तोर। गजब हो गया माँ, आपने सहमति दे दिया, अनुमति दिया, ये तो मेरा भाग्य खुल गया। और एक बात कहूं मैं, राम जी कह रहे हैं जैसे कभी किसी भाई का अगर अच्छा कुछ बन रहा है तो तब बनता है जब दूसरे भाई की 4 फुट जमीन दाब लेता है। भाई 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 में बंटवारा हुआ और एक भाई अपना मकान बना रहा है तो दूसरे भाई से कहता है अगर 3 फुट जमीन और दे दो तो मेरी गैलरी अच्छी सी निकल आवे। इसका मतलब एक भाई की व्यवस्था अच्छी तब बनती है जब दूसरे भाई का कुछ ना कुछ नुकसान करा देता है। राम जी कहते हैं ये तो ऐसा उत्तम कार्य हुआ कि इसमें मेरा तो लाभ ही लाभ, परम लाभ हो ही रहा है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं हो रहा। भारत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे प्राणों से प्यारा मेरा भैया भरत राजा बन जाएगा, इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। भारत प्राण प्रिय पावहि राजू, अविधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जाओ न जाऊं बन ऐसे हो काजा, तो प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। देखिए राम जी ये सब हम लोगों के लिए बात बता रहे हैं। मित्रों अगर सत्संग का अवसर मिल जाए और सत्संग के अवसर में लाभ लेने के लिए किसी के रोक न लगे, सबकी अनुमति मिल जाए कि चले जाओ सत्संग में, तो राम जी कहते हैं संसार छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन सत्संग का लाभ का अवसर कभी नहीं चूकना चाहिए। राम जी कहते हैं इतना अच्छा सत्संग का अवसर लाभ, संतों का दर्शन, ऋषि मुनि को सानिध्य, तो जाओ न जाओ बन ऐसे उपाजा। अगर ऐसा अवसर मिल जाने पर भी अगर मैं जंगल न जाऊं तो संसार में जब मूर्खों की गिनती शुरू होगी तो नंबर 1 का प्रथम नंबर में मेरा नाम आएगा कि राम के समान का मूर्ख कोई नहीं है कि सत्संग का ऐसा अवसर छोड़कर और ये बिना मतलब कलह में सोने के सिंहासन के चक्कर में फंस गया, तो यह महान मूर्खता है। मनुष्य के मूर्खता की श्रेणी में सर्वप्रथम नंबर 1 पर प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। तो इस प्रकार से राम जी कहते हैं माँ मेरे प्राण प्यारे भाई भरत को राज्य पद मिल रहा है, उसको भी लाभ है लाभ है, अब मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा एक बात मैं थोड़ी सी बहुत तात्विक कहना चाहता हूँ, धीरे धीरे समय भी निकट आ रहा है। राम नाम में 2 अक्षर हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राम नाम में 2 अक्षर हैं, रा अक्षर ब्रह्म है और मा अक्षर जीव है। ब्रह्म जीव इव सहज संगाती या ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। रा ब्रह्म है, माँ जीव है। दशरथ जी वेद हैं, ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति से कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। महाराज दशरथ का लक्ष्य है कि राम जी राजा बन जाए। इसका मतलब वेद कहता है कि संसार का कोई काम हो पावे या ना हो पावे,
लेकिन ब्रह्म सत्ता स्थापित हो जाए, हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सत्ता, ब्रह्म तत्व का समर्पण हो जाए, सब कुछ हो गया। लेकिन संसार के लोग कहते हैं कि भाई ब्रह्म ज्ञान अभी हमें नहीं आएगा, अभी तो हमें शरीर की, जीवन की और संसार की व्यवस्था करना है, और शरीर की व्यवस्था करने के बाद फिर कभी आत्मज्ञान में हम प्रवेश करेंगे, जो संसारी व्यक्ति है। तो दशरथ जी का प्रयास था कि राम जी राजा बन जाए, माने ब्रह्म सत्ता स्थापित हो जाए, परंतु संसार का व्यक्ति कहता है कि पहले जीव दृष्टि से हमारे शरीर की सुख सुविधाएं हो जाएं, शरीर की सुख सुविधाएं हो जाएं, इसके बाद ब्रह्म ज्ञान होगा। तो इसका मतलब संसार के जीव का क्रम है उल्टा, माँ है जीव और रा है ब्रह्म। तो संसार के जो जीव हैं, शरीरधारी हैं, उनका क्रम है मरा। ध्यान से समझिएगा बात, और अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर जब समझ में आएगा तो निश्चित रूप से सबको संतुष्टि होगी। तो राम नाम के दो अक्षर रा है ब्रह्म, माँ है जीव, लेकिन संसार वालों ने उलट दिया। वो कहता है पहले हम जब देखते हैं तो जीव पहले दिखाई देता है, जीव की समस्या, जीव की सुविधा, जीव की व्यवस्था पहले, अब ब्रह्म ज्ञान बाद में, इसलिए संसार वाले को माँ पहले दिखाई देता है और रा बाद में। तो राम का उल्टा हो गया मरा। एक बात ये भी तो हो सकती थी कि भाई कैकेयी जी ये वरदान मांग लेती कि भरत राजा बन जाए और राम भी यहीं बना रहे, महलों में एक तरफ बढ़िया अच्छा सा एक महल राम को भी दे दिया जाए और उसको भी नौकर चाकर लगा दिए जाए, अब वो भी बना रहे, खूब रबड़ी हलवा मलाई खाए, कौन कमी है। और एक तरफ भरत राजा हो जाए, ये भी मांगा जा सकता था वरदान में, लेकिन नहीं, राम का उल्टा मरा कर दिया। माँ और रा माने जीव और ब्रह्म एक साथ न रहने पाए, इनको दूर दूर करने के लिए उनके मरा के बीच में था अक्षर लगा दिया गया। था माने भेद बुद्धि, तो जब था अक्षर लगा दिया गया तो वही बन गया मंथरा। दशरथ जी का प्रयास है कि रा पहले रहे, ब्रह्म पहले हो, जीव का कर्तव्य पूरा हो पावे चाहे ना हो पावे, लेकिन जिसने जीव को पहले सत्ता मांग लिया, भरत की सत्ता पहले मांग लिया और राम को बाद में फेंक दिया, अब उसमें भी पास पास न रहने पावे, तो था अक्षर माने भेद बुद्धि। इसका मतलब मरा भी साथ साथ जीव और ब्रह्म, भरत और राम पास पास न रहने पावे, तो उनको दूर दूर करने के लिए, मरा को भी अलग करने के लिए था अक्षर लगा दिया जाए, वो हो गया मंथरा। जिसने भारत और राम को दूर दूर करके फेंक दिया, वो भेद बुद्धि है मंथरा। तात्पर्य ये है, मंथरा एक दृष्टि से देखें तो लोभ की वृत्ति है मंथरा, लोभ की वृत्ति है मंथरा, और मंथरा ने लोभ ही डाल दिया, तभी कैकेयी जी ने इतना बड़ा षड्यंत्र उठाया। लोभ की वृत्ति पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज उसका विषय खोलने का समय नहीं बचा है। मैं आज तो केवल इतना कहूंगा कि मंथरा ने मां माने भरत और रा माने राम, भरत इसलिए कि मां जीव है, ब्रह्म के अलावा सभी जीव हैं, तो भाई भरत जी जीव और ब्रह्म राम, भरत और राम को दूर दूर कर दिया, वो मंथरा भेद बुद्धि ने मानव दोनों को दूर दूर कर दिया। और राजनैतिक दृष्टि से अगर राम जी यहाँ एक कोने में महल में रहेंगे और प्रजा देखेगी राम के अभाव को, राम के अपमान को, राम के उस उपेक्षा को, तो हो सकता है प्रजा में आक्रामक और कोई विरोध की भावना आ जाए और आक्रामक स्थिति हो जाए और वो संभालने से, नियंत्रण से बाहर हो जाए, इसलिए राम को वन में भेज दो। तो ये राजनीतिक दृष्टि से है। लेकिन राम और मंथरा इन दो में ये तर्क है
तो महाराज दशरथ चाहते हैं कि राम राज्य हो जाए, लेकिन ये चाहते हैं नहीं, पहले जीव को महत्व तो पहले मिले। यद्यपि कैकेयी जी की जो दूरदृष्टि है वो ये नहीं है कि भरत हमेशा राजा रहे। अगर दूरदृष्टि से भरत को राजा बनाने की बात होती तो राम जी के लिए आजीवन वनवास मांगती, 14 साल के बाद राम के लौटने की गुंजाइश न छोड़ती। अब ये दूरदृष्टि क्यों है, 14 साल के लिए क्यों भेज रही है, इस पर हम बात करेंगे आगे किसी दिन। लेकिन आज यहाँ तक ये समझना है कि राम जी कह रहे हैं, माता जी ये तो धर्म की परीक्षा के लिए मुझे सबसे सरल और बहुत सस्ता समय आपने उपलब्ध कराया, और ये तो मेरा सौभाग्य है, इसमें कठिनाई कुछ नहीं है, इसमें तो परम लाभ ही है। इसलिए जो न जाऊं बन ऐसे हुकाजा, तो प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा से वही अरण्य कल्प तर